आज हम कवर करने वाले हैं क्लास फिफ्थ की यूनिट नंबर 11 की वर्कशीट नंबर 2। ये जो चैप्टर है ये प्रॉफिट एंड लॉस पे ऊपर है। तो वर्कशीट 2 में अभी एडिशनल क्या होगा कि इसमें हमने कोई चीज़ अगर ख़रीदी है तो उसमें और भी एक्स्ट्रा कोई खर्चा किया है उसको सेल करने में, हम वो भी उसको अब देखेंगे। डिटेल में आपको समझाता हूँ अभी। मैं मैंने जो वीडियोस अभी तक वैसे बनाई हैं वो थर्ड क्लास फोर्थ और फिफ्थ की बनाई हैं। ये जो डीएवी स्कूल्स में जो बुक्स लगी हैं मैथ्स की, मैंने उनको कवर किया है। तो आपको मेरी कोई वीडियो देखनी हो तो उसमें यूट्यूब सर्च में मेरा नाम लिखिए राजीव शर्मा, स्पेस लिख डाल के क्लास क्लास के आगे लिखिए थर्ड फोर्थ फिफ्थ में से कुछ भी जो आप देखना चाहते हो। उसके आगे लिखिए यूनिट, यूनिट के आगे नंबर, जो भी यूनिट का आपने वर्कशीट देखना, और यूनिट नंबर लिखने के बाद वर्कशीट लिख के आगे वर्कशीट का नंबर। तो आपको आराम से मेरी वीडियोस सर्च हो जाएंगी, राजीव शर्मा स्पेस क्लास, फिर क्लास लिख के स्पेस यूनिट नंबर, फिर उसके बाद वर्कशीट नंबर। चलें ये वीडियो शुरू करते हैं। अब वर्कशीट 2 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। अ वेजिटेबल सेलर बॉट पोटैटोज फॉर 200। अब एक आलू बेचने वाला है, सब्जी वाला, उसने पोटैटोस ख़रीदे हैं 200 रुपीज़ के। तो ये बेसिकली उसकी हो गई कॉस्ट प्राइस पोटैटोस खरीदने की, ठीक है। अब इसके अलावा हम देखते हैं क्या उसको और भी कोई खर्चा करना पड़ा है इनको बेचने के लिए। तो अगर वो खर्चा कोई करना पड़ा है तो देखा जाए तो वो भी हमारी कॉस्ट है। तो अब अगर हमें प्रॉफिट ढूंढना है तो हमें इस कॉस्ट को भी कंसिडर करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा अपनी कॉस्ट में। तो ही हम एग्जैक्टली देख पाएंगे कि भी हमें एक्चुअल में प्रॉफिट कितना हुआ है। मान लीजिए आपने कोई 100 रुपये की चीज़ खरीदी, 200 की बेच दी। अब तो आप कहोगे यार मेरे को तो सीधा सीधा 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया इसके ऊपर। पर वो 100 रुपये की चीज़ को खरीदने के लिए आपने ट्रांसपोर्टेशन में कोई खर्चा किया होगा, आप लेने गए होगे उसको बाज़ार से, फिर उसको आप लेके जब आए हो तो हो सकता आगे भी किसी और को देने गए होगे। तो आने और जाने में जो खर्चा हुआ होगा, मान लीजिए आपका 20 रुपये का पेट्रोल लग गया। अब अगर हम देखें कि 100 रुपये की चीज़ खरीदी, 20 रुपये का उस पर और खर्चा हुआ उसको बेचने के लिए। अब अगर आपने उसको 200 रुपये की बेची है तो एक्चुअल प्रॉफिट फिर आपका क्या बनता है। तो एक्चुअल प्रॉफिट देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ 80 रुपीज़ बनता है, ना कि 100। तो यही चीज़ हमने अब सीखनी है कि अगर हमने कोई चीज़ खरीदी, जिस प्राइस पे खरीदी, उसके अलावा भी अगर हमने कोई खर्चा किया तो हमें उसको भी ऐड करना पड़ेगा अपनी कॉस्ट में। तभी एग्जैक्टली हमें पता लगेगा हमें प्रॉफिट कितना हुआ है और कितना नहीं हुआ है। चलें शुरू करते हैं सम को। अब देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ वेजिटेबल्स कितनी थी। तो वेजिटेबल्स तो उसने खरीदे थे 200 रुपीज़ में, और उस पर उसने जो ट्रांसपोर्ट के जो चार्जेस लगे, मतलब उसने सामान को लेके जाने में जो खर्चा आया उसका, वो था 20 रुपीज़। तो एक्चुअल कॉस्ट अब उसकी कितनी हो गई है, कॉस्ट प्राइस प्लस ट्रांसपोर्ट चार्जेस, ये अब उसकी एक्चुअल कॉस्ट हो गई है विच इज़ 220 रुपीज़। अब उसने इसको सेल कितने पे किया, इसने सेल किया 290 पे। तो सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि अब हमें ये देखना है कि उसको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि भी सेलिंग प्राइस 290 है, और जो कॉस्ट प्राइस ट्रांसपोर्ट चार्जेस को इंक्लूड करके भी जो अगर आ रहा है तो वो 220 है, जो कि कम है। तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो एक चीज़ तो अब ये क्लियर हो गई कि इसने इसमें प्रॉफिट ही अर्न किया है। अब वो कितना प्रॉफिट अर्न किया है, सेलिंग प्राइस 290 और कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस की हम बात कर रहे हैं
वो हम बात कर रहे हैं प्राइस जिस पे हमने वेजिटेबल्स को खरीदा, प्लस उसके अलावा कोई और अगर हमने खर्चा किया उसको बेचने के लिए। तो हमने ट्रांसपोर्ट में खर्चा किया था, तो वो मिला के कितना अमाउंट बन रहा था, 220, 200 रुपीज़ के जो थे वो आलू थे, और 20 रुपीज़ जो थे वो हमने ट्रांसपोर्ट में खर्च किए। टोटल कॉस्ट जो थी वो 220 आ गई। अब जब प्रॉफिट अर्न हमने देखना है तो हम 290 में से 220 को अब माइनस करेंगे, ना कि 200 को। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 70 रुपीज़। तो प्रॉफिट कितना अर्न हुआ, 70 रुपीज़। अब अगला क्वेश्चन क्या है, मिस्टर गुप्ता बॉट अ कार फॉर ₹40,000। अब मिस्टर गुप्ता ने कार खरीदी 40,000 में, ठीक है। ही स्पेंट ₹8,000 फॉर पेंटिंग, ठीक है। नाउ इफ ही सोल्ड द कार फॉर 53,000, फाइंड द गेन और लॉस। 40,000 रुपये में उसने कार खरीदी, 8,000 रुपया एक्स्ट्रा खर्च हो गए पेंटिंग पे। तो अब हमारे को प्रॉफिट ढूंढना है अगर उसने 53,000 में उसको सेल कर दिया। तो पहले तो हमें इसकी एक्चुअल कॉस्ट देखनी पड़ेगी। अब इसमें देखो तो कॉस्ट प्राइस ऑफ अ कार कितनी है, 40,000। उसने 40,000 में ये गाड़ी खरीदी। अब उस पे एडिशनल खर्चा कौन सा किया उसने, पेंटिंग पे। तो पेंटिंग चार्जेस कितने हैं, 8,000। तो एक्चुअल अब कॉस्ट हमारे को कार की क्या पड़ी, तो वो हम हमारे को इन दोनों को पहले करना पड़ेगा ऐड। तो 40,000 इज द कॉस्ट ऑफ द कार जो उसने खरीदी है, 8,000 उस पर पेंटिंग खर्चा हुआ। तो अब ये हम ऐड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 48,000। अब 48,000 की उसको बेसिकली अब कार पड़ रही है पेंटिंग खर्चा मिला के। उसने सेल कितने पे की, उसने सेल की थी 53,000 में। तो अब ये देखो सेलिंग प्राइस जो है वो जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है उससे भी ज़्यादा है। मतलब हमने पेंटिंग का भी खर्चा ऐड कर लिया, उसके बावजूद भी सेलिंग प्राइस उससे ज़्यादा है। तो अब उसको क्या हुआ है, उसको हुआ है प्रॉफिट। कितना हुआ है, सेलिंग प्राइस में से अब हम कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे। तो 53,000 में से हम अब माइनस करेंगे कितना, 48,000। बिकॉज अब एक्चुअल जो कॉस्ट प्राइस है वो 48,000 है सारे खर्चे मिला के। तो इसमें जब हम माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 5,000। तो प्रॉफिट कितने का आया, 5,000 का। अब क्वेश्चन नंबर सी क्या है, रामलाल परचेज्ड प्लॉट फॉर ₹1,35,000। प्लॉट खरीदा गया जी 1,35,000 का। ही कंस्ट्रक्ट्स अ बाउंड्री वॉल, मतलब प्लॉट लिया और उसके आसपास उसने बाउंड्री वॉल बना दी, और उस पे खर्चा कितना किया उसने, 25,500 का। Now, if he sold the plot for 1,90,500, फाइंड द गेन और लॉस। तो पहले हमें ये भी देखना है कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, फिर अगर हुआ तो कितना हुआ। चलें अब इस सम को अटेम्प्ट करते हैं। अब इस सम में जो कॉस्ट प्राइस ऑफ अ प्लॉट कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 1,35,000 का। अब उस पे उसने जो बाउंड्री वॉल खड़ी की, तो बाउंड्री वॉल के चार्जेस कितने पड़ गए उसको, वो पड़ गए हैं जी 25,500। बस अब ये चीज़ का ध्यान रखना कि यूनिट के नीचे यूनिट आ जाएगा, टेंस के नीचे टेंस, हंड्रेड्स के नीचे हंड्रेड, थाउजेंड्स के नीचे थाउजेंड, एंड 10,000 के नीचे 10,000। अब यहाँ पे आके इसकी जो है एक्चुअल हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। और कैसे करेंगे, जितने प्राइस पे हमने प्लॉट खरीदा उसमें हम कंस्ट्रक्शन जो चार्जेस हैं वो ऐड करेंगे। तो अब इसको करो ऐड। तो 0 + 0 0, 0 + 0 0, 0 + 5 5, 5 + 5
10, 1 कैरी, 1 + 3 4, 4 + 2 6, और यहाँ से 1 आ जाएगा। तो अब जो है उसको एक्चुअल खर्चा जो पड़ा उस प्लॉट का, वो पड़ा 1,60,500 का, जिसमें अब कंस्ट्रक्शन चार्जेस ऐड हो गए। और उसने अब इसको बेचा कितने पे? बेचा उसने 1,90,500 पे। ठीक, तो पहली बात प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? देखें जी, सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस चार्जेस इंक्लूड करके भी जो है उससे भी सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो इसमें अब उसको हुआ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट अब कितना हुआ, वो सेलिंग प्राइस में से अब ये कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे तो फिर हमारे को पता चलेगा। तो 1,90,500 में से 1,60,500 माइनस करेंगे तो ये तो सीधा सीधा ही है जी, हंड्रेड्स वाला तो 100 से वैसे ही नॉक ऑफ हो जाएगा। तो बेसिकली 10,000 में से 10,000 माइनस करना है तो 3, बाकी सब जगह पे 0 ही आने वाला है। तो प्रॉफिट कितना आया? 30,000। तो हमारा आंसर फाइनली निकल के क्या आ रहा है? 30,000। अब अगला क्वेश्चन डी क्या है? मर्चेंट बॉट और सोफा सेट। पहली बात, मर्चेंट कौन है? मर्चेंट एक दुकानदार को बोलते हैं। ठीक, तो एक दुकानदार ने एक सोफा सेट खरीदा है, कितने पे? 18,000 रुपीज़ में। तो उसने 18,000 में खरीदा। ये सम थोड़ा सा ट्रिकी दिया हुआ उन्होंने, ठीक है। ही सोल्ड इट टू हिज फ्रेंड फॉर 15,750। तो उसने उस सोफे को अपने दोस्त को बेच दिया 15,750 पे। खरीदा कितने पे था? 18,000 पे। तो अगर मैं इसके ऊपर क्या खर्चा आया नहीं आया मैं उसको ना भी देखूं, तो अगर आप सिंपली भी देखो तो खरीदा उसने 18,000 पे और बेचा उसने 15,750 में, तो सीधा सीधा ये उसको लॉस हुआ इस ट्रांजैक्शन पे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं लॉस हुआ तो कितना लॉस हो रहा है। नाउ इफ द मर्चेंट हैड स्पेंट ₹2,500 ऑन ट्रांसपोर्ट। देखो जी, उसने 2,500 रुपये और खर्चे हैं ट्रांसपोर्ट पे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसमें अगर लॉस हो रहा है तो कितना हो रहा है। अब जो कॉस्ट प्राइस थी सोफा की वो कितनी थी? 18,000। और कॉस्ट प्राइस के ऊपर भी उसका खर्चा हुआ, वो कौन सा था? ट्रांसपोर्ट का। कितना हुआ? 2,500। यूनिट्स के नीचे यूनिट्स, टेंस के नीचे टेंस, हंड्रेड्स के नीचे हंड्रेड्स एंड थाउजेंड के नीचे थाउजेंड। तो अब 2,500 का उसने और खर्चा कर लिया। तो उसके हिसाब से अब जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस जो है इस सोफे की अब क्या बन के आ रही है? 18,000 में हम अब 2,500 और ऐड कर देंगे। तो ये अब क्या बन जाएगी? 0 + 5 5, a + 2 10, 1 कैरी एंड 1 + 1 2। तो ये बन गई 20,500। अब उसने इसको बेचा कितने पे? उसने अपने दोस्त को इसको बेच दिया 15,750 में। तो अब उसका लॉस कितने का बन रहा है इस पे? देखो, लॉस इसलिए बन रहा है कि जो कॉस्ट प्राइस है वो ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस जो कम है। तो लॉस के केस में कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस जो होता है वो हमारा लॉस होता है। तो इसमें अब हम करेंगे जी 20,500 में से माइनस 15,750। और ये अब क्या निकल के आ रहा है हमारे पास? यूनिट से शुरू करते हैं। 0 में से 0 माइनस तो 0 ही आएगा। यहाँ पे ये कमज़ोर है, इसको स्ट्रॉन्ग बनाओ। 1 कैरी कर दो, ये 4 रह जाएगा। 10 में से 5 गए, क्या बचे? 5। अब ये रह गया था 4, नीचे है 7, इसको भी हेल्प चाहिए। तो हेल्प यहाँ से आनी चाहिए। तो ये तो खुद हेल्प चाहता है, तो पहले इससे 1 यहाँ कैरी करो, ये 1 रह जाएगा। और फिर 10 में से 1 इधर दे दो, ये 9 रह जाएगा। तो 14 में से 7 माइनस किए तो कितना आ गया? 7।
और यहाँ 9 रह गया था, 9 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 4। तो लॉस हुआ है, तो कितने अमाउंट का लॉस हुआ है 4750 रुपीज़ का। लास्ट क्वेश्चन क्या है, अ प्रॉपर्टी डीलर परचेज्ड हाउस फॉर ₹1,50,000, ठीक है जी। अब उस पर देखते हैं उसने कोई और भी खर्चा किया कि नहीं किया। ही स्पेंट ₹15,000 ऑन रिपेयरिंग द हाउस, तो उसको थोड़ा सा उसको घर को ठीक करना पड़ा, तो उसने कितना पैसा खर्च कर दिया 15,000, तो 15,000 रुपये और खर्च हुए। आफ्टर 6 months, 6 महीने बाद, ही सोल्ड द हाउस फॉर 2,15,000। तो फाइंड द गेन और लॉस ऑफ द प्रॉपर्टी डीलर। तो पहले हमें ये देखना है कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, और उसके बाद फिर कितना अमाउंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ है। तो चलें शुरू करते हैं। कॉस्ट प्राइस तो है ही है, उस पर खर्चा भी हुआ है, तो अब हमें एक्चुअल कॉस्ट प्राइस देखनी पड़ेगी कितनी आ रही है घर की। तो उसमें जो खर्चा उसको घर को ख़रीदने में किया, जो कि 1,50,000 है, उस पर हम ऐड करने वाले हैं जो एडिशनल खर्चा उसने किया उसको रिपेयर करने में। तो चलिए शुरू करते हैं सम को। अब इस सम में कॉस्ट प्राइस जो है घर की कितनी है 1,50,000, और उस पर उसने जो रिपेयर की है वो खर्चा कितना किया है 15,000। तो यूनिट्स के नीचे यूनिट्स, टेंस के नीचे टेंस, हंड्रेड्स के नीचे हंड्रेड्स, और थाउजेंड्स के नीचे थाउजेंड्स, और 10,000 के नीचे 10,000। तो 15,000 उसने खर्चा कर दिया उस घर पे उसको खरीदने के बाद। अब आ जाओ कि भाई उसकी अब एक्चुअल कॉस्ट प्राइस अब क्या पड़ रही है, तो वो कितने पड़ेगी। कॉस्ट प्राइस जो खरीदा था घर प्लस रिपेयर चार्जेस मिला लें तो ये बन जाएंगे कितने जी, 0 + 0, 0 + 0, 0 + 0, एंड 0 + 5 is 5, एंड 5 + 1 is 6, और यहाँ से 1 नीचे आ गया। तो ये कितनी बन गई 1,65,000। अब ये कर लेने के बाद उसने उसको बेच दिया। कितने में बेचा, उसने बेचा उसको 2,15,000 में। तो अब ये बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो सेलिंग प्राइस जो है, जो कॉस्ट प्राइस रिपेयर चार्जेस मिलाने के बाद भी है, उससे भी सेलिंग प्राइस बड़ा है। तो क्या हुआ फिर हुआ जी हमारे को प्रॉफिट, बिकॉज सेलिंग प्राइस बड़ा है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे। तो 2,15,000 में से हम 1,65,000 माइनस कर देंगे। तो ये माइनस करना कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप खुद कर लीजिएगा। तो आंसर आएगा 50,000। तो प्रॉफिट हुआ 50,000 इस ट्रांजैक्शन में। चले, विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ दिस वर्कशीट। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। उससे आपको आपकी सब्सक्रिप्शंस में मेरा चैनल आराम से दिख जाएगा, तो फिर आपको सर्च करना वीडियोस आसान हो जाएगा। 3rd, 4th, 5th जो डीएवी स्कूल्स में बुक्स लगी हैं मैंने वो कवर की हैं मैथ्स की। तो अभी तक सिर्फ मैथ्स कवर किया है। मेरा प्लान है कि मैं और भी जो सब्जेक्ट्स हैं, अभी फ़िलहाल 3rd, 4th, 5th के शायद कवर करूँगा, वो मैं ज़रूर कवर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल दी एंड।